नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील लाठी ट्रेडिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्री रतन टाटा जी के निधन ने आज पूरे देश को शोक संतप्त कर दिया है। एंड हो भी क्यों ना, एक ऐसा विजनरी लीडर एंड फिलेंथ्रोपिस्ट बहुत कम देखने को मिलते हैं। और मुझे लगता है कि आज के दिन हर एक भारतवासी को बिल्कुल ऐसा ही फील हो रहा होगा जैसा किसी अपने के छोड़कर चले जाने का फील होता है। एंड मुझे लगता है कि श्री रतन टाटा की जो शख्सियत रही है वो ठीक वैसी ही रही है जैसी भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में एक कर्म योगी की शख्सियत बताई है। एंड मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति। तो आज बात कर लेते हैं निफ्टी के चार्ट्स की, एंड साथ में बात करेंगे ऑप्शंस के डेटा की, एंड कल के सेशन के लिए मार्केट का ट्रेंड, इंपोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड पॉसिबल ट्रेड एंट्रीज डिस्कस करेंगे। तो अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर कि वीडियो में एंड तक बने रहें। तो गाइस, जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा निफ्टी इंडेक्स 24,998.45 पे 0.07 के पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज हुआ है। यहीं पे अगर मैं बात करूं वीकली टाइम फ्रेम की, तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि पिछले वीक में हमने देखा था कि मार्केट ने एक बहुत बड़ी रेंज फॉर्म करी थी वीक ऑन वीक बेसिस। एंड इस प्रकार की जब बड़ी रेंजेस मार्केट फॉर्म करती है तो फॉलोइंग कैंडल या तो इंडिसाइसिव बनती है या काफी नैरो रेंज की बनती है। एंड अभी तक इस वीक के 4 सेशंस बीत चुके हैं। एंड इन 4 सेशंस में हमने ऑब्जर्व करा है कि मार्केट कहीं ना कहीं एक इनडिसाइसिव कैंडल फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अभी के लिए हम कहेंगे कि जो ऑन गोइंग बुलिश ट्रेंड था उस पे एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो गया है, जो कि हमें यहाँ से सजेस्ट करता है कि जो ऑन गोइंग अप ट्रेंड है या तो उस पर एक टेम्पररी पोज रहेगा या फिर मार्केट जो है थोड़ा सा साइडवेज घूम सकती है एंड और एक छोटा मोटा माइनर करेक्शन भी दे सकती है। अब पॉइंट ये आता है कि क्या यहाँ से फर्दर डाउनसाइड एक्सपेक्ट किया जा सकता है एट दीज लेवल्स। तो अब देखिए, फर्दर डाउनसाइड के लिए मार्केट ने एक बार एक डिस्टेंस जो ट्रेवल करना था अप टू 24,750 वो ट्रेवल कर चुकी है। अब यहां से फर्दर मंदी के सेंटिमेंट्स तभी बनेंगे जब हमारा निफ्टी इंडेक्स 24,690 का लेवल क्रॉस करके उसके नीचे होल्ड करता है। एंड इन सच ए केस फिर निफ्टी नीचे में 24,200 एंड 23,900 तक ट्रेवल कर सकती है। बट जब तक 24,700 के ऊपर होल्ड करती है तब तक एक ट्रेडिंग रेंज मान के चलेंगे 24,700 से 25,500 के बीच में। अब बात करें अगर हम डेली टाइम फ्रेम की, तो डेली टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं कि एक लाइफ टाइम हाई हिट करने के बाद एक शार्प डिक्लाइन हमने विटनेस किया था। एंड उसके बाद जो पॉसिबल सपोर्ट था वहां पहुंच के मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करी थी। हालांकि हमने देखा है कि ग्रीन कैंडल को फॉलो अप नहीं मिला, केवल एक ग्रीन कैंडल बनी एंड उसके बाद फॉलोइंग कैंडल जो है वो भी रेड बन गई। एंड जब एक डाउन ट्रेंड डोमिनेट करता है मार्केट में तो जनरली हमने ऑब्जर्व किया है कि ग्रीन कैंडल्स डू नॉट गेट द फॉलो अप। तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन यहाँ पे बन रहा है। तो आने वाले दिनों में अगर कोई वापिस एक बेरिश कैंडल बनती है तो दैट माइट बी द साइन ऑफ रिजम्पशन टू द ऑन गोइंग डाउन ट्रेंड। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करी जाए तो प्राइस अपने 20 पीरियड एवरेज के नीचे है जो कि बेरिश ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। 50 पीरियड के भी नीचे है जो कि इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे भी बेरिश ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। 200 पीरियड एवरेज के ऊपर है प्राइस एंड साथ में 50 पीरियड एवरेज भी 200 पीरियड एवरेज के ऊपर है, जो कि लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे एक बुलिश ट्रेंड को मेंटेन करे हुए है। अगर बात करूं मैं यहाँ पे जो मोमेंटम ऑसिलेटर्स हैं उनकी, तो स्टॉक एस्टिक्स हमने देखा था कि रिसेंटली ओवरसोल्ड हुआ था। एंड उसके बाद हमने मार्केट में कुछ देखा कि ये एक साइडवेज कंसोलिडेशन इसने विटनेस करना शुरू कर दिया। एंड एट द सेम टाइम स्टोकेस्टिक ने अपनी ओवरसोल्ड रीडिंग को ऑफलोड करना शुरू कर दिया। तो नॉर्मली हमने देखा है कि जब भी स्टोकेस्टिक्स 20 के नीचे जाता है फिर वहां से जब बाउंस करता है तो ये 40 to 50 तक बाउंस करता है और उसके बाद वापिस एक क्रॉस ओवर दे देता है। एंड प्राइस पे अगर हम बात करें तो अभी भी प्राइस ऊपर जाने का कोई इंटेंट दिखा नहीं रहा है। तो कुछ इस तरीके की डेवलपमेंट्स जो है स्टोकेस्टिक्स पे देखी जा सकती हैं। बट एट दिस मोमेंट स्टोकेस्टिक एक बुलिश क्रॉस ओवर के साथ है एंड अपवर्ड स्लूप कर रहा है, जो दिखाता है कि
प्रेजेंटली मार्केट जो है एक बुलिश डेवलप मोमेंटम डेवलप करने की कोशिश कर रही है। एमएसीडी की मैं यहाँ पे बात करूँ तो बेरिश क्रॉसओवर है एमएसीडी पे। एंड इंटरेस्टिंगली आज जो है एमएसीडी ने सेंटर लाइन के नीचे क्लोज किया है। आज एमएसीडी की रीडिंग -15.53 है। तो ये पहला अटेम्प्ट हुआ है काफ़ी दिनों बाद जब एमएसीडी ने नेगेटिव क्लोज प्रोड्यूस किया है। लास्ट टाइम ये जो डेवलपमेंट है मई में हुई थी, मई 24 में हुई थी, एंड मई के बाद अभी हुई है। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में प्राइस एक नया लो लगाता है क्या। अगर यहाँ से एक नया लो लगता है तो दैट माइट बी स्टार्ट ऑफ ए सीवियर डिक्लाइन, तो जो हो सकता है कि और 5-7% की मंदी ला सकता है मार्केट में। तो बड़े क्रिटिकल एरिया में अभी मार्केट जो है पहुंच चुका है। अब यहाँ से अगर बात करी जाए इंपॉर्टेंट लेवल्स की तो कल के सेशन के लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 24,940 एंड 900 का लेवल। इन केस अगर ये लेवल ब्रीच करती है मार्केट तो फिर नीचे में जो नेक्स्ट लेवल्स रहेंगे वो 24,800 एंड 24,700 के रहेंगे। अगर 690 के नीचे 24,690 के नीचे होल्ड करती है तो फर्दर डाउन साइड देखने को मिलेगा। नहीं तो वापस नीचे के लेवल्स एक बार दिखा के लाइक 24,800 850 के लेवल्स दिखा के मार्केट वापस बाउंस कर सकती है। रेजिस्टेंस की बात करूं मैं तो 25,134 हमारा रेजिस्टेंस बनता है। बट इसको फिर मैंने लाइक जो पुराना रेजिस्टेंस हमारा बना हुआ था 25,150 का, तो उसके साथ अलाइन कर दिया है। इसलिए कल के सेशन के लिए हम 25,100 एंड 150 के लेवल्स को क्रिटिकली देखेंगे। हमने देखा था कि कल के सेशन में मार्केट ने एक बार इन लेवल्स के ऊपर क्रॉस किया था बट होल्ड नहीं कर पाई थी। तो अगर आज के सेशन कल के सेशन में वापस मार्केट 25,150 के ऊपर जाती है एंड होल्ड करने की कोशिश करती है तो फिर हो सकता है कि 25,300 एंड 500 तक के अटेम्प्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये बात हो गई टेक्निकल चार्ट्स की। अब अगर हम बात करें ऑप्शंस के डेटा की तो सबसे पहले बात करेंगे वीकली ऑप्शंस की जो 17 अक्टूबर को एक्सपायर होंगे। एंड आज से हमने नई सीरीज यहाँ पे यूज करी है क्योंकि पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आज एक्सपायर हो चुका है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ओटीएम कॉल्स हैं यहाँ पे थोड़ा क्राउड है, मतलब कि शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला है। एंड हाईएस्ट एडिशन जो हुआ है कॉल शॉर्ट्स में वो 26,000 के स्ट्राइक पे हुआ है आज के सेशन में। एंड थोड़ा सा एक्शन एट द मनी स्ट्राइक यानी कि 25,000 के स्ट्राइक पे भी एक्शन देखने को मिला है। पुट की बात करी जाए, अगर पुट्स के डेटा को कॉल के साथ कंपेयर करें तो रिलेटिवली कम एक्टिविटी है पुट साइड में। तो बहुत ज़्यादा पोजीशंस पुट की ऐड हुई नहीं है, यानी कि पुट शॉर्टिंग नहीं हो रही है मार्केट में अभी भी। तो मतलब कहीं ना कहीं जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो इस बात को लेके कंसर्न हैं कि मार्केट यहाँ से और भी स्लाइड कर सकती है। तो आज के सेशन में हमने देखा है कि थोड़ा सा एक्टिविटी दिखा है 25,000 के स्ट्राइक के पुट में। यहाँ पे ओआई जो है 25,000 के स्ट्राइक पे अच्छा खासा दिखा है, बिल्डअप होते दिखा है पुट में, जो कि सजेस्ट करता है कि 25,000 इज वेरी क्रिटिकल लेवल। एंड इसके अलावा 24,900 एंड 24,500 इन दोनों स्ट्राइक्स पे भी पुट्स में थोड़ा एडिशन है। तो लुकिंग एट दिस डेटा ये थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा पॉइंट कर रहा है। पीसीआर की बात करें तो इट स्टैंड्स एट 0.66। एंड पीसीआर इस लेवल के जब आसपास होती है तो ये बेसिकली 1 to 0.7 to 1, ये जो पूरा दायरा रहता है पीसीआर का, इसको जनरली हम न्यूट्रल देखते हैं। एंड बुली सेंटीमेंट पीसीआर तब लेके आती है जब पीसीआर की रीडिंग 0.4 के आसपास होती है, 0.4 0.45। तो अभी जहां पे पीसीआर खड़ा है इसको हम एज ए न्यूट्रल सेंटीमेंट के तौर पे देखेंगे। मैक्स पेन की बात करी जाए तो इट स्टैंड्स एट 25,050 एंड 25,268। तो जो मैक्स पेन है वो आज के प्राइस बिहेवियर के अकॉर्डिंग है। मॉडिफाइड मैक्स पेन जो है अगली सीरीज की जो ऑप्शंस की पोजीशन बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग। तो हो सकता है कि फर्दर डाउन साइड से पहले मार्केट एक बार 25,200 की तरफ ट्रैवल करने की कोशिश कर दे, तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम। मंथली एक्सपायरी के ऑप्शंस की अगर बात करें हम तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिविटीज दिखी हैं आज। यहाँ पे 25,000 के स्ट्राइक पे पुट में अच्छा खासा हुआ है, एडिशन हुआ है। एंड इसके साथ साथ 24,500 के स्ट्राइक पे भी पुट साइड में एडिशन हुआ है। तो ये जो एडिशन का डेटा हमें दिख रहा है पुट साइड में, ये कहीं ना कहीं इस बात की अजम्पशन को रिप्रेजेंट करता है कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं दे आर कॉलिंग फॉर अ बॉटम, कि ये जो लाइक 24,700 का लेवल है ये एक बॉटम के तौर पे बन सकता है मार्केट में। इसके अलावा अगर हम 25,300 के आईटीएम पुट की बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। एंड
तो डेटा जो है पुट्स का वो थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होते नजर आ रहा है, यानी कि नाउ पीपल आर डेयरिंग टू लाइक ऐड शॉर्ट्स इन पुट साइड। तो वो कहीं ना कहीं सजेस्ट करता है कि मार्केट यहाँ से धीरे धीरे मतलब सपोर्ट लेने की या कंसोलिडेशन का फेज जो है वो शुरू हो सकता है। कॉल साइड में ओआई एडिशन की बात की जाए तो 25,500 के स्ट्राइक पे हुआ है एंड 26,000 के स्ट्राइक पे हुआ है, तो अगेन साइडवेज बिहेवियर जैसा कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पीसीआर जो है मंथली एक्सपायरी पे स्टैंड्स अराउंड पॉइंट मतलब 1 के आसपास है, ये अगेन न्यूट्रल है। मैक्स पेन की बात करी जाए तो स्टैंड्स एट 25,500 एंड 25,507। तो जो मंथली एक्सपायरी है उसका मैक्स पेन अभी भी काफी ऊपर बना हुआ है, पोजीशंस इतनी ड्रामेटिकली नीचे शिफ्ट हुई नहीं है। तो ये हो सकता है कि अभी के लिए जो मार्केट का जो दायरा रहेगा वो 24,700 से 25,500 के बीच में ही रहेगा, जिसके विषय पे हम पिछले 3-4 दिन से चर्चा करते आए हैं। तो अब पॉइंट ये आता है कि अगर मार्केट का जो ट्रेंड है या ट्रेंड का आउटलुक है वो जो जो मतलब कि ज्यादातर साइडवेज एक्टिविटीज को ज्यादा रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं मेरे ट्रेड्स को कैसे प्लान करूंगा। तो क्योंकि हमने देखा था कि जो सेशन रहा आज का उसमें मार्केट ने काफी लिमिटेड मूवमेंट दिखाई है एंड यहाँ पे करीब करीब हम कह सकते हैं कि 150 पॉइंट्स की रेंज में ही निफ्टी ने फ्लैक्चुएट किया है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें चाहिए कि कल जब आज की रेंज ब्रेक करे तो उसके बाद ही ट्रेड में एंटर करें, तो दैट विल बी अ ग्रेट आइडिया। तो कल दो ट्रेड मैं लेना पसंद करूंगा। मेरा पहला बाय ट्रेड बनेगा, बट वो ओनली जब बनेगा जब निफ्टी 25,150 के ऊपर क्रॉस करेगी। तो वी विल गेट इनटू अ बाय ट्रेड अबो 25,150 एंड 25,090 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, करीब करीब 60 पॉइंट नीचे। एंड टारगेट जो है वो हमारा 25,250 एंड 330 के आसपास तक के जो टारगेट्स हैं वो एक्सपेक्ट करेंगे हम। नीचे में हम शॉर्ट सेल करके चलेंगे 24,940 के नीचे, एंड हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 25,000 पे रहेगा। एंड नीचे में टारगेट 24,850 एंड 24,780, ये दो हमारे टारगेट्स रहेंगे। तो आज के मार्केट आउटलुक में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस।